नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा शर्मा आज आपको बताने वाली हूँ जो 50 की एज के बाद जो बुज़ुर्ग कब्ज़ के शिकार रहते हैं या उनको हमेशा ही प्रॉपर वे में मल साफ़ नहीं होता है, आलस्य रहता है शरीर में और बड़े परेशान रहते हैं वो। 50 के बाद भी एक बड़ा कारण कब्ज़ रहने का पानी की कमी होना, फाइबर फूड की कमी होना और सबसे बड़ा जो कारण है वो अग्नि का मंद होना। अग्नि मंद होने की वजह से खाना पचता नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या अपने खाने में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको खाने को सुपाच्य बनाने के लिए बहुत हल्का फूड लेना है। भोज्य सामग्री जो इजीली डाइजेस्टिव हो वही 50 वर्ष के बाद में अपने को लेनी चाहिए। खाना खाने से पहले हमको इमली की चटनी जो एपेटाइज़र है, इमली की चटनी ले लो और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सिस्टम से भूख लगेगी। भूख लगने के बाद आप रोटी जो गेहूँ जो चने की हो या फिर बाजरा की खिचड़ी, इस तरीके का जो मोटा धान है उसका उपयोग करें। और खाने का समय क्या होना चाहिए? खाने का समय होना चाहिए 7 से और 8:30 के बीच में। आपका सुबह प्रातः का जो समय है वो सुबह उठते ही फ्रेश हो आओ और फ्रेश होने के बाद में आप सुबह ही रोटी सब्जी जो भी आपको खानी है वो उससे पहले या उसके साथ ही इमली की चटनी ले सकते हैं जो एपेटाइज़र का काम करेगी। और उसके खाने के साथ में आप 1 गिलास छाछ ले सकते हैं। छाछ, 1 कटोरी दही ले सकते हैं, 1 कटोरी चावल ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरा जो बैलेंस डाइट है वो खाना आप अपनी थाली में खा सकते हैं। और उसके बाद में आप 1 डेढ़ घंटे तक आप पानी की इनटेकिंग कम रखेंगे। पानी की इनटेकिंग कम रखने के साथ साथ में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 घंटे के बाद आप पानी पिएं, 1 या 2 गिलास जो भी आपको पीना है वो। और उसके साथ में आप सलाद खा सकते हैं। सलाद है जैसे टमाटर है, आप उसमें खीरा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं और जो भी आपको सलाद में जो अच्छा लगता है। मूली है, मूली के पत्ते हैं सीज़नल, बिना सीज़न के नहीं। या फिर आप जो फल है वो भी ले सकते हैं। तो उससे क्या फ़ाइबर भी पहुंच जाएगा, पानी भी पहुंच गया और जो खाने का समय तय समय हो उस पर आपने खाना भी खा लिया। छाछ और दही की जो इंटेकिंग मात्रा है वो भी पहुंच गई। तो इस तरीके से कंप्लीट फूड आपके शरीर में पहुंचता है और उसके बाद वो इजीली इसको पूरा टाइम मिल जाता है शाम तक पचने के लिए। बीच में आपको कोई भी ब्रेकफास्ट में जो बीच में कोई भी आप लंच वगैरह जो आज तक का जो रूटीन चलता रहा है वो आप नहीं करेंगे। बीच में आपको कोई भी भोजन सामग्री नहीं लेनी है। हाँ, यदि आप चाहें तो फ्रूट जूस ले सकते हैं। वो आप अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं, जो आपको रुचिकर हो वो ले सकते हैं। इवनिंग में भी जो खाने का समय है वो 5 से लेके और 7 बजे तक के बीच में आपको हर हाल में खाना इवनिंग का खा लेना ही चाहिए। और अगर सूरज डूबने से पहले खाएं तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। ये जो शास्त्रीय विधान है ये बहुत अच्छा बनाया गया है। जैसे जैनी जो लोग हैं वो संध्या सूरज डूबने से पहले ही खा लेते हैं। उसका कारण भी यही था कि जिसकी वजह से वो खाना आराम से उसको पचने के लिए टाइम मिल जाए और वो अपना पूरा पचन होने के बाद फिर सुबह मल बिल्कुल साफ़ हो जाए और उससे कोई विकार या विकृति या रोग आपको नहीं हो। ये एक बड़ा कारण था। तो आप ले सकते हैं, जैसे स्वीट में भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको स्वीट पसंद हो। तो लेकिन जब स्वीट आप अगर लेते हैं तो उसका विधान ये है कि आप खाने से सबसे पहले स्वीट ही लें, क्योंकि जब जठराग्नि तेज होगी तभी उसको पचा पाएगी। अगर आप खाने के बाद बहुत सारी स्वीट ले लेते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं करेगी और वो स्वीट भी डाइजेस्ट नहीं होगी। फिर उसके बाद में वो
इनटेकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो फूड पच नहीं पाता है, तो आपको भविष्य में शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और आप जो तरीका है उससे भोजन सामग्री का चयन करें, भोजन सामग्री लें, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है।